सामान्य अध्ययन क्विक रिवीजन सीरीज जिसको ब्रह्मास्त्र वीडियो नाम दिया गया है, उसका ये तीसरा वीडियो है। 2 वीडियो आ चुका है। अगर अब तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। ये मानकर चलिए कि सामान्य अध्ययन के सभी विषयों का इससे बेहतरीन और इससे सटीक रिवीजन आपको और कहीं नहीं मिलेगा। ओके, शुरुआत करते हैं तेज़ी से। प्रमुख स्थल और उनके विशेष तथ्य। धौलावीरा ये कक्ष गुजरात में स्थित है। उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था, 3 भागों में विभक्त नगर और शैलकृत जलकुंड इसकी मुख्य विशेषता थी। ये हड़प्पा कालीन स्थल है। महधा अगला स्थल है, ये भी हड़प्पा कालीन है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में स्थित था। ये हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। लंघनाज ये 100 से ज़्यादा स्थल दृढ़ीकृत बालिका स्तूपों पर फैले हुए मिले हैं। कहाँ पर? लंघनाज में। भीमबेटका से गुफाओं के शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। लोथल जो कि भोगवा नदी के किनारे गुजरात अहमदाबाद में स्थित था, ये हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह था। बंदरगाह और हाथी दांत की प्राप्ति भी लोथल से हुई है। ओके, भारत के प्रमुख बंदरगाह पत्तन और उनसे संबंधित तथ्य। हल्दिया बंदरगाह ये कोलकाता से लगभग 90 किलोमीटर दूर बाह्य पत्तन का विशिष्ट उदाहरण है। विशाखापत्तनम ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है और भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह ये खुला सागरीय बंदरगाह है और सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। कृत्रिम बंदरगाह। तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है, एक कृत्रिम बंदरगाह है। कोच्चि बंदरगाह मालाबार तट पर, ये केरल में स्थित है, प्राकृतिक बंदरगाह है और भारत का सबसे बड़ा पोत प्रांगण यानी शिपयार्ड है। कौन? कोच्चि बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, एक प्राकृतिक बंदरगाह है। देखिए, ये भी पूछ लेता है कभी कभी कि कौन से प्राकृतिक बंदरगाह हैं और कौन से कृत्रिम बंदरगाह हैं। ओके, अलंग शिपयार्ड ये गुजरात में स्थित है। ये भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड या बंदरगाह है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जिसको नावा सेवा बंदरगाह भी कहा जाता है, ये महाराष्ट्र में स्थित है और इसको मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए उसी के बगल में बनाया गया है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट को। एन्नौर बंदरगाह चेन्नई के निकट है, देश का प्रथम निगमित बंदरगाह है ये। कांडला बंदरगाह गुजरात कच्छ की खाड़ी में है, प्राकृतिक बंदरगाह है ये। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है। मरमुगाओ ये गोवा में जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है। मुंद्रा बंदरगाह गुजरात में है, मंगलौर कर्नाटक में। और काकीनाडा ये एंकरेज व डीप वाटर पोर्ट आंध्र प्रदेश में है। काकीनाडा बंदरगाह आंध्र प्रदेश में है। ओके, भारत में उदारीकरण यानी 1991 के पहले की जो पंचवर्षीय योजनाएं थी उसमें क्या क्या कार्य हुए थे, ये प्रश्न जरूर परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसको देख लीजिए। प्रथम योजना 1951 से 56 तक, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक थी। इसमें कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरंभ हुआ। 2.1% की लक्षित वृद्धि की तुलना में वास्तविक वृद्धि 3.6% की रही, यानी जो लक्ष्य था उससे अधिक वृद्धि प्राप्त हुई। फिर द्वितीय पंचवर्षीय योजना आती है 1956 से 1961 तक। ये पीसी महाल नोबिस मॉडल के पर आधारित थी, 4 क्षेत्रीय मॉडल पर आधारित थी। इसमें उड़ीसा के राउरकेला, छत्तीसगढ़ के भिलाई, तीन वार्षिक योजनाएं बनती हैं। फिर चौथी योजना 1969 से शुरू होती है 1974 तक। ये गाडगिल रणनीति पर आधारित थी। इसका प्रारूप डीआर गाडगिल द्वारा दिया गया था। इस योजनाओं में बहुत महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है 1969 में। एमआरटीपी एक्ट आता है 1969 में।
परिवार नियोजन कार्यक्रम का क्रियान्वयन होता है। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 79 के बीच गरीबी हटाओ तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति और योजना के इसके प्रमुख उद्देश्य रहते हैं। गरीबी हटाओ का नारा इसी योजना में दिया जाता है। लक्षित विकास दर 4.4% रहती है, लेकिन वास्तविक वृद्धि कहीं अधिक होती है, 4.8%। फिर छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 के बीच में, इसमें अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण होता है। गरीबी निर्देशांक तैयार हुआ। गरीबी रेखा को ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 2100 कैलोरी के रूप में परिभाषित किया गया छठी पंचवर्षीय योजना में, याद रखिएगा। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 तक, ये लक्षित विकास दर 5% के विरुद्ध वास्तविक वृद्धि 6% इसमें भी हुई थी, यानी ये भी लक्ष्य से कहीं अधिक वृद्धि को दर्शाती है। नाइट्रोक्लोरोफार्म ये क्या है? सूक्ष्म जीवरोधी है, कवकनाशी है, तृणनाशक है और कीटनाशक है। कुनैन जो कि मलेरिया के उपचार की बहुत ही फेमस दवा है, सिनकोना पौधे की छाल से प्राप्त होती है। इडेफिक क्या होता है? पूछा गया है। ये मृदा की भौतिक व रासायनिक विशेषताओं से संबंधित है। इडेफिक। प्लाज्मिड क्या है? ये एक जेनेटिक इंजीनियरिंग है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। निकट दृष्टिदोष या मायोपिया के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस को नतोदर या अपसारी लेंस भी कहा जाता है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक। थर्मोरेसिस्टर ये इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर होता है। पॉलीग्राफ क्या है? झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? अनंत होती है। ओके, विभिन्न अनुसंधान केंद्र और उनके स्थल देख लीजिए। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र त्रिची में है। राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान करनाल में। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स हैदराबाद में स्थित है। केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में है। भारतीय साग भाजी यानी सब्जी अनुसंधान संस्थान बनारस वाराणसी में है। भारतीय हीरा संस्थान सूरत में। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कटक में है। खेती प्रणाली अनुसंधान निदेशालय मेरठ में है। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल में है। सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र झांसी में है। पौध संरक्षण संगरोध एवं भंडारण निदेशालय फरीदाबाद में है। ओके, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद में स्थित है। गेहूं अनुसंधान निदेशालय करनाल में है। दाल अनुसंधान निदेशालय कानपुर में है। चावल अनुसंधान निदेशालय हैदराबाद में है। सेंट्रल सॉयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला में स्थित है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जिसको कजरी कहा जाता है जोधपुर राजस्थान में है। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान पटना में है। और अंतर्राष्ट्रीय धान जीन बैंक फिलीपींस में स्थित है। बहुत महत्वपूर्ण ये सारे हैं, याद रखिएगा। हजीरा बीजापुर जगदीशपुर यानी HBJ गैस पाइपलाइन किसके द्वारा निर्मित की गई है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी गेल के द्वारा। भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से प्राप्त होता है। यहाँ सर्वाधिक बिटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है। इसमें न्यून मात्रा होती है सल्फर की। भारत की सर्वोच्च पर्वत गाडविन आस्टिन है जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है और ये कराकोरम श्रेणी पर है। विंध्याचल, अरावली और सतपुड़ा ये अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। ओके, किशन गंगा झेलम की प्रमुख सहायक नदी है और झेलम नदी पर कौन सी योजना चल रही है? तुलबुल परियोजना। टॉर्नेडो की तीव्रता मापन के लिए कौन सा स्केल प्रयोग में लाया जाता है? फुजीटा स्केल, याद रखिएगा। वे ग्रह जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है तथा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में होने के कारण इन्हें अंतर्ग्रह कहा जाता है, कौन है? बुध और शुक्र। इसके कोई उपग्रह नहीं है। ब्लैक होल की जानकारी किसने दी थी सर्वप्रथम? एस चंद्रशेखर ने। एक मृत प्राय तारे की विस्फोट अवस्था को क्या कहा जाता है? सुपरनोवा। पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे क्या कहते थे? पैंजिया। आल्प्स, एंडीज, रॉकीज, एटलस और हिमालय पर्वत ये टर्शियरी या अल्पाइन युगीन वलित पर्वत के उदाहरण हैं। मेक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? रियो ग्रैंडे नदी, कई बार पूछा गया है। दक्षिण चीन सागर, बेरिंग सागर, भूमध्य सागर और जापान सागर में सबसे गहरा सागर कौन है? दक्षिण चीन सागर। तापक्रम और वायुदाब के आधार पर वायुमंडलीय परतों का धरातल से ऊपर की ओर विभाजित स्तरों का क्रम क्या है? क्षोभ मंडल धरातल से 12 किलोमीटर ऊपर है।
समताप मंडल 12 से 50 किलोमीटर, मध्य मंडल 50 से 80 किलोमीटर, आयन मंडल 80 से 640 किलोमीटर और सबसे ऊपर बहिर्मंडल है 640 किलोमीटर से ऊपर। सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? एशिया में। देश में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों का आगमन कहाँ से होता है? फ्रांस से। भारत में उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग कितना है? ये पुराने आंकड़े हैं, इसको छोड़ दीजिए। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन बम्बई हाई से होता है, जो कि मुंबई तट से 160 किलोमीटर अंदर में है। सागरों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम देख लीजिए। सबसे पश्चिम में भूमध्य सागर है, फिर काला सागर है, फिर कैस्पियन है और सबसे पूर्व में अरल सागर है। ओके। मनुष्य का औसत रक्तचाप 120/80 Hg होता है। यहाँ Hg क्या प्रदर्शित करता है? मरकरी या पारे को। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? उस व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। देखिए, वनस्पति घी कैसे बनता है? वनस्पति तेल और हाइड्रोजन को साथ में मिलाकर निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 150 से 180 डिग्री सेल्सियस जब गर्म करते हैं तो वनस्पति घी मिलता है। ओके। गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है कैसीन व कैरोटीन के कारण। मिशन इंद्रधनुष अभियान क्या है? वर्ष 2020 तक बच्चों को 7 रोगों से बचाव के लिए एक टीकाकरण अभियान था जो सरकार द्वारा चलाया गया था। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड है। लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी की घूर्णन की दिशा में परिक्रमा करता है। इसका परिभ्रमण काल कितना होता है? 24 घंटा होता है। रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? IUCN के द्वारा किया जाता है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट है 1936 में। कैलकुलेटर, कार्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तथा ट्रांजिस्टर में कौन सी बैटरी प्रयुक्त होती है? निकिल कैडमियम की। संरक्षा संस्था किससे जुड़ी हुई है? ये एड्स शोध और नियंत्रण परियोजना बेंगलुरु से जुड़ी हुई है। पेड़ पौधों में जाइलम मुख्यतः किसके लिए जिम्मेदार होता है? जल वहन के लिए। नाम ही है जाइलम, यानी जल को ले जाता है वो। निकट दृष्टि दोष या मायोपिया को ठीक करने के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है? अवतल लेंस का। कुछ समुद्रीय जंतु और कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इस परिघटना को क्या कहते हैं? बायोलुमिनेसेंस कहते हैं। स्त्रियों में रजोन वृत्ति के पश्चात किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है? प्रोजेस्टेरोन का। अस्पताल के जिस विभाग में कैथ लैब पाई जाती है क्या कहा जाता है उसको? कार्डियोलॉजी विभाग। कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत सौर सेल होता है। ध्वनि तरंगें निर्वात में नहीं चलती हैं, आप सभी को पता है। गैसोहाल एक मिश्रण है किसका? गैसोलीन और एथेनॉल का। हाल ही में खोजा गया विश्व का सबसे महंगा पदार्थ एंड्रोहेंडल फुलरीन। रक्त में ऑक्सीजन का संचार करने वाला लौह युक्त यौगिक जो रक्त को लाल रंग भी प्रदान करता है क्या कहलाता है? हीमोग्लोबिन कहलाता है। ओके। प्रमुख व्यक्ति और उनकी उपाधियाँ। गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य हेमू को कहा जाता है। पोलीगार कौन थे? ये क्षेत्रीय प्रशासनिक व सैन्य नियंत्रक, दक्षिण भारत में क्षेत्रीय प्रशासकीय व सैन्य नियंत्रक थे। इंग्लिश खान जहांगीर द्वारा किसको कहा गया? विलियम हॉकिंस को। साहिबाज उज जमानी औरंगजेब ने जहां आरा को ये उपाधि दी थी। महबूब ए इलाही शेख निजामुद्दीन औलिया की उपाधि थी। गंगई कोंड चोल ये राजेंद्र प्रथम की उपाधि थी। विभिन्न अधिनियमों और उनसे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसमें बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग बने। और उससे भी महत्वपूर्ण घटना इसमें हुई कि कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई 1774 में। फिर आया चार्टर अधिनियम 1813। इसके द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान पहली बार किया गया। किसके द्वारा? चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा। तथा कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया। चार्टर एक्ट 1853 में क्या हुआ? पहली बार भारत में क्रियाशील विधान परिषद का गठन किया गया। 1892 के अधिनियम में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत इसी अधिनियम के अकॉर्डिंग हुई। 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम, जिसको मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है, इसमें पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई। और 1909 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है, इसके अनुसार केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली प्रारंभ हुई। प्रांतीय विषय 2 उपवर्गों में विभाजित हुए, आरक्षित और हस्तांतरित। तो ये कुछ प्रमुख एक्ट हैं और उसमें क्या क्या बातें आई प्रमुख, उससे संबंधित जानकारी है।
प्राचीन भारत के लेखक, कवि और उनके आश्रयदाता देख लीजिए। हेमचंद्र ये कुमार पाल के दरबार में रहते थे, बाणभट्ट हर्ष के, अश्वघोष कनिष्क के, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के, हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के और जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। प्रमुख जैवमंडल रिजर्व और उनकी अवस्थिति देख लीजिए। नोकरेक जैवमंडल रिजर्व मेघालय में है, मानस असम में है, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में है, अगस्त्यमलाई केरल में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है, शीत मरुस्थल या कोल्ड डेजर्ट ये हिमाचल प्रदेश में है और सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है। प्रमुख पदार्थ व उनके उपयोग को देख लीजिए। एस्पार्टम ये कृत्रिम मधुरक है, फ्रेयान प्रशीतक है, नियोप्रिन एक संश्लेषित रबर है, इंपॉर्टेंट है ये, बेनाड्रिल प्रतिहिस्टामीन है ये, टेफ्लॉन इसको पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन कहा जाता है, ये बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में यानी नॉन स्टिक बर्तन बनाने में इसका काम आता है टेफ्लॉन का। पायरीन अग्निशामक है, इयोशीन से लाल स्याही का निर्माण किया जाता है, टेट्राएथिल लेड टेल ये एंटी नॉक एजेंट है, पेट्रोल वगैरह में डाला जाता है, एल्यूमिनियम सल्फेट अग्निरोधक, कपड़े का निर्माण इससे किया जाता है। भारतीय संसद का गठन हुआ है राष्ट्रपति और 2 सदनों से, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर, अनुच्छेद 79 में इसका जिक्र है। केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% पर सीमित कर दी गई है, किसके द्वारा? 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा। बम्बई, कलकत्ता व मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में हुई थी। भारतीय संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत की रूपरेखा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, बहुत महत्वपूर्ण है ये। जिस अनुच्छेद के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाता है, कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 324 का 5वां खंड। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1866 में। एन गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादि कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. मित्र और डी.पी. खातान ये किस समिति के सदस्य थे? संविधान प्रारूप समिति के सभी सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ध्यातव्य है कि ये बाद में बी.एल. मित्र की जब मृत्यु हो गई थी तो एन माधवराव और डी.पी. खेतान की जगह टी.टी. कृष्णमाचारी को नियुक्त किया गया था। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। 22 सदस्यों, 15 लोकसभा से व 7 राज्यसभा से जो लोक लेखा समिति बनती है, उसके अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? लोकसभा अध्यक्ष मनोनीत करता है। सूची 1 का 2 से सुमेलन देखिए। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में स्थित है। व्हील एवं एक्सल संयंत्र बेंगलुरु में है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स मडुआडीह वाराणसी में है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर में है। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत दक्षिण अफ्रीका में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एटलस पर्वत मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया में इसका विस्तार है। ब्लैक पर्वत अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में स्थित है। रिएक्टर स्केल, इससे भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। शैतान का गोल्फ कोर्स या डेथ वैली अमेरिका में स्थित है। अंधी घाटियाँ कास्ट प्रदेश में है। थार ये संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है, भारत और पाकिस्तान में स्थित है। दस्त ए लुट ये विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान है, ईरान में स्थित है। शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल पैटागोनिया मरुस्थल, पैटागोनिया मरुस्थल जो कि अर्जेंटीना में है, ये शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। तकला मकान मरुस्थल ये चीन में स्थित है। ओके। सोनोरन मरुस्थल अमेरिका में है। कराकुम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान में है। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में फैला हुआ है। यहाँ पर बुशमैन नामक जनजाति रहती है। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान देख लीजिए, लानोज, कैंपोज, सेल्वास, पार्कलैंड और सवाना। सर्वाधिक लंबी समुद्र तट रेखा किसकी है विश्व में? कनाडा की है। भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश की है। प्रातःकालीन शांत स्थल कोरिया को कहा जाता है। एल नीनो प्रशांत महासागर में आने वाली एक गर्म जलधारा है। हेकिस्टोथर्म क्या है? ये बहुत कम तापमान में वाले क्षेत्रों में उगने वाले पौधे हैं, हेकिस्टोथर्म। मंगोलायड ये उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी हैं। जंगल महल क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है। श्वेत स्वर्ण की संख्या कपास को दी जाती है। नोरिन 10 क्या है? ये गेहूं में बौनेपन का जीन है। डीजू वी जेन क्या है? ये चावल में बौनेपन का जीन है। एशिया की सबसे लंबी नदी चीन की यांगसी नदी है। सारगैसो समुद्र ये एकमात्र समुद्र है, एकमात्र सागर है जिसकी कोई तटरेखा नहीं है और यहाँ पर सारगैसम नाम की वनस्पति पाई जाती है। ओके। अस्थायी जनसंख्या संरचना की स्थिति में
पाई जाती है स्थिर जन्म दर और मृत्यु दर, स्थिर दोनों होती है। अंग्रेजों के शासनकाल में आधुनिक प्रणाली की सर्वप्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में कब हुई थी? 1872 में। लेकिन प्रथम नियमित जनगणना जो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी वो 1881 से शुरू हुई थी। ओके, वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर जिस दौर से गुजर रही है वह है निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति के साथ उच्च वृद्धि दर। ओके, 2001 से 11 के मध्य जिस राज्य में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि हुई है वो है नागालैंड -0.6%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में आत्मनिर्भर विकलांगों का प्रतिशत कितना है? 2% है। सितंबर 2009 में प्रारंभ साक्षर भारत कार्यक्रम का विशेष जोर महिला साक्षरता पर है। 20वीं सदी के अंतिम 2 दशक 1981 से 2001 में उच्चतम जनसंख्या वृद्धि अंकित की गई थी कहाँ पर? नागालैंड में। वर्ष 1921 को महान विभाजक का वर्ष कहा जाता है क्योंकि इस वर्ष जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर ऋणात्मक रही थी। ठीक है, इसीलिए इसको महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। 1921 को कई बार पूछा गया है। कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय अंतर्वलित है और अनुच्छेद 110 में विनिर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है उसे प्रारंभ किया जा सकता है कहाँ पर? संसद के किसी भी सदन में। ठीक है, सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ये किससे संबंधित है? नमिता शर्मा बनाम भारत संघवाद सूचना के अधिकार अधिनियम से संबंधित है, पूछा गया है कई बार। राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण कौन करवाता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। वह राज्य जो अनुच्छेद 170 के उस प्रावधान का अपवाद है जिसमें कहा गया है एक राज्य के विधानसभा के गठन में 60 से कम सदस्य नहीं होंगे। सिक्किम इसका अपवाद है क्योंकि सिक्किम में 32 ही सीट हैं। जम्मू और कश्मीर को संविधान के जिस अनुच्छेद के तहत भारत के अन्य राज्यों से अलग विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया ये तो अब खत्म हो चुका है, अनुच्छेद 370, तो इसका कोई जिक्र ही नहीं है। घास के मैदान देख लीजिए। लानोज दक्षिण अमेरिका में स्थित है, दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला में स्थित है। प्रेरीज उत्तरी अमेरिका में है। वेल्ड अफ्रीका में। सवाना उष्णकटिबंधीय घास मैदान है पूर्वी अफ्रीका में। सेल्वास दक्षिण अमेरिका में। पंपास अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राज़ील में। स्टेपीज़ ये शीतोष्णकटिबंधीय घास मैदान है, यूरेशिया में पाया जाता है। प्रमुख फसलें और उनकी बीमारियां देख लीजिए। बाजरे में एक बहुत ही प्रसिद्ध बीमारी है हरित बाल रोग, ये बाजरे की बीमारी है। चने की बीमारी उकठा या विल्ट रोग। गेहूं में करनाल बंट, काला किट, स्मट और कवक जनित रोग होता है। भिंडी में पीत वर्ण सिरा जिसको येलो वेन मोजेक रोग कहा जाता है, विषाणु से होता है, वायरस से। आलू में ब्लैक हार्ट होता है ऑक्सीजन की कमी से। धान में टुंगरो रोग, ये भी वायरस से। सरसों में सफ़ेद किट, ये कवक से होता है, फंगई से। मक्का में सफ़ेद कली रोग, ये पत्तियों के सीड्स का सफ़ेद होना और जिंक की कमी से ये होता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख फसलों में लगने वाले रोग हैं। विभिन्न राज्य और उनके गठन का वर्ष देख लीजिए। आंध्र प्रदेश ये भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य था 1953 में। महाराष्ट्र 1960 में। नागालैंड 1963 में। हरियाणा 1966 में। मणिपुर 1972 में। सिक्किम 1975 में। गोवा 1987 में। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 और झारखंड 15 नवंबर 2000 और तेलंगाना जो कि 29वां राज्य था 2 जून 2014 को गठित हुआ था। प्रमुख तत्व और उनके अयस्कों को देख लीजिए। एल्यूमिनियम के अयस्क कोरंडम, बॉक्साइट और क्रायोलाइट हैं। लोहा के अयस्क हेमेटाइट और मैग्नेटाइट हैं। तांबा के अयस्क कॉपर पायराइट और क्यूप्राइट हैं। यूरेनियम का अयस्क पिच ब्लेंड। लेड का अयस्क गैलेना और कैल्शियम का अयस्क जिप्सम और डोलोमाइट हैं। ओके, विश्व के वे देश जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। हवाई द्वीप, मैक्सिको, बहामास, माली, मारितानिया, नाइजर, अल्जीरिया, चाड, लीबिया, सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ओमान और ताइवान। यहाँ से होकर कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री जो नॉर्थ है ये रेखा होकर गुजरती है इतने देशों से। अब भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री जो है वो कहाँ से होकर गुजरती है? साओ टोम और प्रिंसिप, गैबन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील से होकर गुजरती है। मकर रेखा जो कि 23.5 डिग्री दक्षिण की रेखा कही जाती है वो कहाँ कहाँ से गुजरती है? ब्राज़ील से, ऑस्ट्रेलिया से, पराग्वे, मेडागास्कर, अर्जेंटीना, मोजाम्बिक, चिली, दक्षिण अफ्रीका, फ्रेंच पॉलिनेशिया, टोंगा, बोत्सवाना और नामीबिया से होकर गुजरती है।
विश्व के वे देश जिनसे होकर प्रधान मध्याह्न रेखा गुजरती है, कौन कौन से हैं? यूके, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोंगा, घाना और अंटार्कटिका। ओके, तो ये कुछ प्रमुख देश थे जिनसे होकर ये रेखाएं गुजरती हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण हैं सब। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। 25 मिनट का वीडियो लगभग हो चुका है और इतना ही आप डेली देखिए तो आपका सबसे बेस्ट। अभी लगभग 2 से 3 वीडियो इस ब्रह्मास्त्र वीडियो में जो रिवीजन सीरीज है जीएस की, उसमें और आ सकते हैं, जिससे आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाए, कहीं कुछ ना छूटे। ओके, नमस्कार।